इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना पर एक रिसर्च के दौरान हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी ये आई है कि गर्मी के मौसम में सांसों से स्प्रे की तरह कोरोना फैल रहा है। यह आशंका CCMB यानी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने जताई है। रिसर्च के मुताबिक गर्मी के मौसम में सांस बड़ी तेजी से भाप बन जाती है। ऐसे में जब कोई संक्रमित शख्स सांस छोड़ता है तो वायरस बेहद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। वायरस के ये बेहद छोटे छोटे कण बड़ी तेजी से सांस के साथ स्प्रे की तरह बाहर आते हैं और देर तक हवा में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के ऐसी जगह पर पहुंचता है तो उसको इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है। ये जानकारी 17 भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आई है। हवा में वायरस के असर को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हैदराबाद, चंडीगढ़ में 64 जगहों पर सैंपल लिए। इसमें अस्पतालों के ICU, सामान्य वार्ड, स्टाफ रूम, गैलरी, मरीज के घर के कमरे भी शामिल हैं। जिस सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है, उसके डायरेक्टर राकेश मिश्रा इस वक्त इंडिया टीवी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है डॉक्टर कि क्या ये वायरस हवा में फैल रहा है, हवा से फैल रहा है? ये कोई इस डबल म्यूटेंट की खास प्रॉपर्टी नहीं है। सारे ही कोरोना वायरस कोविड-19 के जो वायरस है वो थोड़ा बहुत हवा के जरिए ही फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में। टच से इसके फैलने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। काफी पहले से ये मालूम है कि 70-80% जो केसेस हैं वो एक दूसरे आदमी से हवा के जरिए ही फैल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हवा में पूरा फैला रहता है। अगर जैसे दो लोग आसपास हैं और मास्क नहीं पहने हुए हैं या एक रूम में हैं जहाँ पे खिड़कियां नहीं खुली हैं, हवा नहीं का प्रवाह कम है, तो ऐसी सिचुएशन में इस रूम में सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या पब्लिक टॉयलेट्स हैं जहाँ पे छोटी सी जगह है, वहाँ पे कोई होके आया, उसके बाद दूसरा आदमी जाएगा तो उसको हो सकता है। इससे हवा में थोड़ी देर लटका रहता है, एकदम से नीचे जमीन में तुरंत नहीं गिर जाता। बातचीत या खांसी और बातचीत के माध्यम से जो मुंह से निकलता है। लेकिन डॉक्टर, ऐसे में सवाल ये कि हवा में कोरोना वायरस फिर कितनी देर तक जीवित रहता है, क्योंकि ये वाला वायरस तो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो हवा में ये हमने जनवरी में एक स्टडी करके CCB और चंडीगढ़ के साथ हमने इसको पब्लिश किया था। इसका ये डिपेंड करता है। नॉर्मली करीब आधे घंटे तक एक रूम के अंदर अगर कोई आदमी बात करके गया या खांसी करके गया तो आधे घंटे के आसपास हवा में रह सकता है। इसका मतलब कोई आदमी अगर किसी रूम से गुजरा है, आप वहाँ जा रहे हैं तो आधे घंटे के बाद भी वहाँ पे हो सकते हैं। इसलिए आप मास्क लगा के रखें या ना सोचें कि कोई नहीं है तो हम मास्क निकाल दें। और घरों के अंदर भी, बेडरूम में, टॉयलेट में, किचन में, अगर कोई आदमी उस घर के अंदर है जिसको कि कोविड है तो हर जगह ये पाया जाता है हवा में तैरता हुआ। अगर आदमी ने मास्क पहन रखा हुआ है तो ये नहीं पाया जाता। और टॉयलेट में करीब 2 घंटे तक आप इसको क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं चलती है, फ्लश करने से एरोसॉल और भी बन जाता है, तो टॉयलेट जो कि छोटा रहता है उसके अंदर ज़्यादा हवा का फ्लो नहीं रहता, तो टॉयलेट में ये 2 घंटे तक भी हमने देखा है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ भी एक के अलावा दूसरा आदमी यूज़ करता है वो जगह, खास करके जो जिसमें खिड़कियां कम है और रूम छोटा है, तो वहां पे आप हमेशा मास्क लगा के रखें, मास्क बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि वहां पे ज्यादा चांसेस रहते हैं हवा में पाए जाने के। अगर ये वायरस भी पिछली बार की तरह ही काम कर रहा है, हवा से संक्रमण को फैला रहा है, तो संक्रमण की रफ्तार पहले के मुकाबले इस बार इतनी तेज क्यों है? संक्रमण की रफ्तार तेज होने के 2 कारण है। एक छोटा जो कारण है वो ये है कि जो नए वेरिएंट्स हैं वो थोड़ा भी मौका मिलने से शरीर के अंदर जम जाते हैं और नए मतलब संक्रमण फैलाते रहते हैं। लेकिन उस चीज के पहले एक आदमी दूसरे आदमी को ये संक्रमण देता है। इसमें हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर उसका ज्यादा योगदान है, क्योंकि हमने जरा भी परवाह नहीं किया है। हम बिना मास्क लगा के हमने सब कुछ करना चालू कर दिया, चुनाव से लेके भीड़ भाड़ का काम और क्लास, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, पर्टिकुलरली जहाँ पे आप एक रूम में बैठ के खाना करें। तो इन सब की वजह से और वायरस तो सब जगह था ही, वो अचानक बढ़ने लगा।
और इसको रोकने का भी वही एक सबसे सिंपल ही तरीका है, उसका कोई बड़ा तरीका नहीं। ये वायरस वैसा ही है जैसा पहले था। जी डॉक्टर साहब अगर तरीका वही है, एक शंका लोगों के मन में ये भी है कि जो लोग अस्पताल जाते हैं, क्या अस्पताल में वायरस की मौजूदगी ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से चेक किया हुआ है। अस्पताल के कॉरिडोर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आईसीयू में या खास करके कोविड वार्ड में हमको मिलता है। जैसे कोई बड़ा सा कोविड वार्ड है तो वहां पे एक कॉर्नर में भी अगर कोई इन्फेक्टेड है तो हमको 15-20 फीट दूर तक भी वायरस मिल जाता है। तो लेकिन वो ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे ज्यादातर लोग हैं जिनको कि वायरस काफी मात्रा में है उनके बॉडी में, तो वो निकल भी रहा है बातचीत करने से, सांस लेने से या खांसने से। और चूंकि ये वार्ड जो है वो बड़े हॉल जैसे रहते हैं और वहाँ पे हवा का आवागमन उतना ज्यादा नहीं रहता है, तो वहाँ दूर तक फैला। लेकिन बाहर कॉरिडोर में या ऐसा हमने नहीं देखा हुआ है। और इसका मतलब कि अस्पताल के आसपास या उसके लॉन में या उसके कॉरिडोर में ऐसी जगहों पे डरने की जरूरत नहीं। ये हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है, लेकिन हवा के माध्यम से अगर आसपास हम खड़े हैं और खास करके रूम या हॉल जिसके अंदर कन्फाइंड है एयर फ्लो, तो वहां पे हमको इससे ज्यादा परेशानी होती है। जैसे सिनेमा हॉल में अगर आप बैठें तो सिनेमा में थोड़ी देर के बाद अगर 2-4 लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो फिर दूर तक भी जाएगा, क्योंकि वो तो बंद हॉल है, उसमें एसी लगा हुआ है, ज्यादा हवा नहीं चल रही है। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स में, तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जो बात समझ में आ रही है डॉक्टर साहब वो ये कि जितना क्लोज एनवायरनमेंट में आप है वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में घर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि बाकी घर वालों में ये संक्रमण ना फैले? तो वो उस व्यक्ति को चाहिए कि एक रूम में कन्फाइंड रहे और जब भी रूम के बाहर निकलें, अगर अलग से टॉयलेट सुविधा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमेशा बाहर निकलते ही मास्क लगा के रखें और बाकी लोग भी मास्क लगा के रखें, खिड़कियां खुली रखें, हवा चलने दें। तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर एक रूम में वो व्यक्ति है उसको खाना वहां पे दें आप, और पास ज्यादा इंटरेक्ट ना करें, और जब भी कुछ बात करें या कुछ करें तो बंद रखें और मतलब मास्क लगा के रखें, और खिड़की और हवा खुले रखने दें जिससे कि ये डाइल्यूट होके निकल जाए। और इसी के ठीक उलट डॉक्टर, अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखाई ही ना दे रहे हो या दिखाई देते हैं किसी में लेकिन टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो क्या घर में हर सदस्य को तब मास्क लगाकर रखना चाहिए? आप टेस्ट के बारे में चिंता ही मत करो। जरा भी आपको लगता है, कुछ सिम्टम लगते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ना भी लगे, कोई भी डाउट है, आप बाहर से कहीं से आए, आपको डाउट हुआ कि किसी आदमी को हुआ था, तो आपको ये सावधानी बरतें। यही सबसे बड़ी चीज है इसको रोकने की, क्योंकि सिम्टम तो 10-15% लोगों को होता है ना, 80% लोग तो बिना सिम्टम के ही फैला रहे हैं, इसीलिए ये एकदम चुपचाप फैलता रहता है। तो हमको जरा भी, एक तो पहली चीज कि हम पूरी सावधानी रखें घर के बाहर कदम रखने में, भीड़ में ना जाएं, जरा अवॉइड करें बिल्कुल। बाहर जहाँ पे कोई नहीं है, सड़क पे आप टहल सकते हैं, लेकिन किसी के आसपास ना दिखें। बिल्कुल। हम यही गुजारिश करेंगे सभी दर्शकों से भी कि वो ज्यादा से ज्यादा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए डॉक्टर साहब। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना के हालात पर देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रधानमंत्री और डॉक्टर्स के बीच की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज शाम 4:30 बजे होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री देश के टॉप फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब फार्मा कंपनियों के साथ ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में जीवन रक्षक दवाइयों की स्थिति क्या है। कहीं कहीं पर किल्लत है, कहीं पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पर मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश की टॉप फार्मा कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं और उससे पहले देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ कोरोना की इस दूसरी लहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा का जो डॉक्टर्स के साथ चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शाम 4 बजे के बाद होगी और वहीं देश की टॉप फार्मा कंपनीज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सीधी बातचीत शाम 6 बजे होगी।
आप जानते हैं कि देश में इस वक्त कोरोना का ग्राफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों की परिस्थिति ऐसी है जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि यहां पर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी से आप मतलब समझिए कि किस तरीके की परेशानी से पूरा देश जूझ रहा है। ब्रिटेन के पीएम के भारत दौरे पर भी अब एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी जानकारी देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।